गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉइस चैनल। तो मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, राहुल पांडे ऑफिशियल ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज़रूर ज्वाइन करना। जैसे कि अगर कोई चीज़ गलत एक्सप्लेन हो जाती है ना, तो मैं वहाँ पे ना उसे सही बता देता हूँ आपको। साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे ना जो सबसे बेस्ट होंगे। किसी भी मतलब एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उससे बेस्ट नोट्स नहीं मिल सकते, और वो भी अगर पेड वाले और फ्री में भी कुछ अच्छे मिलते हैं, वो सारे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ। ठीक है, ज्वाइन जरूर करना क्योंकि बढ़िया रहता है, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे वहाँ से। जो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? अगर सबसे संवेदनशील अवधि की बात करें तो वो हो जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगर कहे कि बच्चे का जो भाषा विकास शुरू कहाँ से होता है, तो बच्चे का भाषा विकास शुरू होता है जन्म से। क्या? जन्म से। अगर सबसे संवेदनशील पूछे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, और प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? 2 से 6 वर्ष। क्या होती है? 2 से 6 वर्ष। और 2 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोलता है? 272। ये 4-5 चीज़ें बता दी, सबको याद रखना। नेक्स्ट, ये भैया आइजेंक हुए, इन्होंने थर्ड डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट किसको बताया? देखो, पहली बताई है इन्होंने कौन सी? इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। दूसरी ये पहली में ही है दोनों। और दूसरी कौन सी है इनकी? दूसरी है न्यूरोटिज्म, और तीसरी कौन सी है? वो है साइकोटिज्म। कौन सी है? साइकोटिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड डायमेंशन पूछ रहा है। गहराई से अगर क्वेश्चन पूछ लिया ना तो 1-आधी% बच्चा होगा जिसका जवाब जानता हो। ठीक है, याद रख लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें से मानवतावादी बताने कि मानवतावादी कौन से? कौन? मानवतावादी। देखो, मानवतावादी में कई सारे नाम आते हैं। पहले मैं एक चीज़ बता दूं, पावलव क्या है आपका? व्यवहारवादी है। व्यवहार पे तो जोर देता है, कुत्ते पे जिसने किया था वर्क। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो बताना चाहूँगा, सिगमंड फ्राइड, ये मनोविश्लेषणवादी है। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, आपके काट दो। एरोन बेक का कभी नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कार्ल रोजर्स, अब ये क्या है आपका? कार्ल रोजर्स हुआ, मैस्लो हुआ, ठीक है, गाल्टन हुआ, ये सब क्या है आपके? ये सब है आपके मानवतावादी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउंड रॉबिन चार्ट कैसा होता है? तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होता है? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको राउंड रॉबिन चार्ट। तो राउंड रॉबिन चार्ट किससे रिलेटेड है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है? अधिगम, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, के लिए मूल्यांकन। ठीक है, लिखना हिंदी में। और योगात्मक को क्या बोलते हैं? अधिगम का मूल्यांकन। ये पूछा जाता है कि समिटिव को क्या कहते हैं और इसे फॉर्मेटिव को क्या कहते हैं। इंग्लिश वाली लिख लेना, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या लिख लेना? असेसमेंट फॉर लर्निंग। और ये वाला क्या हो जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राउंड रॉबिन चार्ट है फॉर्मेटिव। और फॉर्मेटिव कैसे होता है? पूरी साल भर चलता रहता है। जैसे टीचर ने खड़े होकर पूछ लिया कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, या पढ़ाते पढ़ाते पूछ लिया इसका जवाब बताओ। सबमिटिव क्या होता है? जो आपका 6 माही या 1 साल पे पेपर होते हैं उसे कहते हैं सबमिटिव। ठीक है। डायग्नोस होता है किसी भी प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए कि क्या, कहाँ दिक्कत चल रही है, कहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, टुडेज क्लासरूम आर लाइकली टू हैव वाइड एरे ऑफ कल्चर, एथनिक, रेस, डैश। ये सब क्या होती है? ये सब क्या होगा? इसमें क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आजकल के क्लासरूम मतलब जो कक्षाएं हैं ना, सांस्कृतिक, जाति और नस्ली की क्या है, ये विविधता देखी जाती है। क्योंकि हम लोग किससे पढ़ाते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाते हैं ना, तो सारी तरीके की संस्कृति, जाति, सबको एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, तो क्या होगी सब में? विविधता। नेक्स्ट, गिविंग ए स्टिमुलस टू ए चाइल्ड वंस टू मोटिवेट हिम और हर। क्या देना है उसे? बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये आएगा रीइंफोर्समेंट। क्या देना है उसे? रीइंफोर्समेंट। उत्तेजित किससे होगा? उसे जब रीइंफोर्समेंट दोगे। और रीइंफोर्समेंट की बात सबसे ज़्यादा किसने करी है? स्किनर ने। किसने करी है? स्किनर ने। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? RSS, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी दी थी इन्होंने। और कब इसने? चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था।
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ स्टिमुलस, ये किताब है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कल मैंने एक ना आपको क्वेश्चन कराया था, इसीलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने कल वहाँ पे अपडेट कर दिया था। कल मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें था जैकटॉट विधि। जैकटॉट विधि में जो बच्चा क्या देख कर लिखता है, इसमें लिख रहा है आंसर शब्द। मैंने जब तक वीडियो बना दी थी आपकी, तो मैंने कहा आज आपको इसे ना दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको कल ये वाक्य बता दिया था, इसे काट लेना, आंसर होगा शब्द। वीडियो बनने के बाद याद आया था, तो फिर वो उसमें एडिट हो भी नहीं पाता, ठीक है। तो इसी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो लोग मेरे साथ अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ये ना भरोसा है ना कि हम सफल होंगे, तो जरूर होंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना, कोई भी दिक्कत हुआ करेगी ना, मैं वहाँ शेयर करिया करूँगा। नेक्स्ट आंसर सी हो जाएगा शब्द इसका। देखो, एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो कैसी होनी चाहिए? ये फैसिलिटेटर होना चाहिए। शिक्षक को क्या बताए? फैसिलिटेटर। एनसीएफ 2005 में लिखी हुई है ये बात। एनसीएफ कितनी बार आया आज तक? 4 बार। पहली बार कब आया था? 78 में, 1978। फिर कब आया था? 82 में, फिर 2000 और 2005, ठीक है। सॉरी, ये 75 आया था पहली बार, फिर 88, फिर 2000, फिर 2005, ऐसे आया है, ठीक है। 75 है पहली बार, 75 में, फिर 88, 2000, 2005, 4 बार आया। नेक्स्ट देखो, बाइपोलर होते हैं, जैसे बाइपोलर समझ रहे हो? अभी खुश है, अगर कोई अभी खुश है, अभी दुखी हो गया एक संग, एक सेकंड में खुश, एक सेकंड में दुखी, तो ये क्या होता है? मूड के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर होता है? मूड के ऊपर। नेक्स्ट, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल के साथ अगर लर्निंग जुड़ जाए ना, तो सीधा कहना किसको सोशल लर्निंग दे रहे हैं? बंदर को दे रहे हैं। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने 4 स्टेप बताए थे इसके। क्या बताए थे? 4 स्टेप्स बताए थे, ए, आर और रहमान, ठीक है। ये 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इनकी फुल फॉर्म बता दी है मैंने आपको, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। क्या नाम आ जाएगा? बंडूरा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। फ्रायड तो मनोविश्लेषणवाद या मनोलैंगिक इन्होंने दिया है। बुंट ने क्या दिया? 1879 में लिप्जिंग कार्ल मार्क्स विद्यालय में अपनी प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी में, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग 1904 में, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और ग्लैंड, किस ग्लैंड पर काम किया था इन्होंने? पैरोटिड ग्लैंड पे काम किया था, ठीक है। और इनके में क्या हो जाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है पावलोव के में। उद्दीपक सामान्यीकरण समझ रहे हो? जैसे अगर तुम्हारे घर की घंटी बज रही है ना, तो भी उसके मुंह में लार आएगी। बाहर से कोई घंटी बजा गया तो भी लार आएगी। नेक्स्ट, इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? देखो 3 है, एक है सोशल स्पीच, एक है प्राइवेट स्पीच, एक इनर स्पीच। ये तीनों आ जाए आपके पास तो आप क्या लगा देंगे? चॉम्स्की। अगर ये जो इनर स्पीच है, इसी को ईगो सेंट्रिक स्पीच, ये किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। समझ में आ रहा है? दोबारा आप बैक करके देखना। और ये जो आती है, ये दूसरी अवस्था में आती है। दूसरी अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ मिलेगा आपको? पियाजे में। और ये चॉम्स्की मैंने गलत बता दिया, बायगोत्स्की होगा, चॉम्स्की नहीं, बायगोत्स्की है। एक जैसे नाम है ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। और एलएडी दिया था, चॉम्स्की ने क्या दिया था? एलएडी, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। दोबारा बता दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? बायगोत्स्की होगा, चॉम्स्की नहीं होगा। चॉम्स्की ने तो एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था। नेक्स्ट, एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक की बात कर दे कहीं पे भी, ह्यूरिस्टिक किससे रिलेटेड है? खोज। क्या? खोज। खोज में क्या करेंगे? प्रॉब्लम कोई तो सॉल्व करोगे आप। खोज किस चीज़ की करोगे? समस्या का समाधान करके लाओगे उसमें। किसने दी थी ये ह्यूरिस्टिक विधि? ये बहुत आती है पूछने को। किसने दी थी? आर्म स्ट्रॉन्ग। आर्म मतलब पता है क्या होता है? भुजा। जब किसी में स्टिक पड़ेंगी, स्टिक समझ रहे हो, डंडी पड़ेंगी, तो उसकी आर्म क्या होंगी? भुजा, मजबूत हो जाएंगी। ऐसे याद करना है, इसे ट्रिक है ये मेरी, अच्छी लगे तो आप भी याद कर लेना। द एबिलिटी टू अप्लाई जनरल प्रिंसिपल टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब समझ रहे हो, किसी भी जनरल सामान्य को किसी सब सिचुएशनों में क्या करना? अप्लाई करना। मतलब कि कोई सिद्धांत है उसको लागू करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये पहले नियम है। नियम से हम कहाँ जा रहे हैं? उदाहरण की ओर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर आगमन होता तो क्या होता? कि उदाहरण से नियम की ओर। एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं कहाँ पे? इंडक्टिव में। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि जो उद्दीपक का सामान्यीकरण कहाँ बताया मैंने? तो पीछे ही बताया ना, पावलोव की थ्योरी में हो जाता है, तो उसे भी याद रखना। नेक्स्ट,
अधिगम का कौन सा प्रदर्शित अधिगम का कौन सा प्रदर्शित है उस बच्चे को हिंसा की नकल उतारते हैं जो कि पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं। अच्छा देखो मैं समझाऊँ क्या है। अच्छा पहले तो ये बता देना कि इंग्लिश वाले आप में से कौन कौन है और हिंदी वाले कौन कौन से हैं। अगर जो ज़्यादा होंगे ना हम उसमें ही एक्सप्लेन करेंगे इसे चीज़ों को, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए। पता पड़े मैं इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश वाले कम हुए, एक दो ही हुआ, तो वो देख लेगा, एक्सप्लेन कर दिया करेंगे थोड़ा थोड़ा बस उनके लिए। अधिगम का कौन सा प्रदर्शित करता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं देख कर। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ये इसकी बात किसने करी है, बंडूरा ने करी है। बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया था, बोबोडॉल पे किया था, ठीक है। उनकी 4 स्टेज मैंने बताई थी आपको ऊपर ही, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात किसने की है, ये तो स्किनर ने की है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, देख कर सीख रहा है, हिंसा हो रही है हिंसा सीखेगा। नेक्स्ट, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए उत्तरदायी किसे माना जाता है, इसे क्या माना जाएगा, सामाजिकरण को माना जाएगा। और क्या होगा इसमें, समाज से ही तो आती है संस्कृति। एक सेकंड प्लीज, अच्छा लगे तो बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में कैसी लग रहे हैं क्वेश्चन, समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। पियाजे ने डेवलप किया था इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर कोई दूसरी भी बार देख रहा है ना इस वीडियो को, मतलब कल जिसने देखी हो, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को तो रट ही लो। पियाजे ना, पियाजे सीडीपी की नींव है। इन्होंने 4 स्टेज दिए हैं। इंग्लिश में याद करने की ट्रिक ये, सर प्लीज कम फास्ट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। हिंदी में क्या है, हिंदी वाले भी ट्रिक लिख लो, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद करना है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले तो केवल इंग्लिश में याद करके चल सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 4 दिए इन्होंने। नेक्स्ट, आईक्यू कैसे रिलेटेड होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस से। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100। किसने दिया था ये पूरा फॉर्मूला, टर्मन ने। कब दिया था, 1916 में। काम किसने शुरुआत किया था, स्टर्न ने, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाईली होता है। क्या होता है, हाईली, लीस्ट होगा नहीं, परफेक्ट कोई चीज़ होती नहीं दुनिया में, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं, केवल गॉड इज परफेक्ट, उसके अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं। मॉडरेट होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अत्यधिक, बी हो जाएगा। लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होना जहाँ ये क्वेश्चन ना आए हुए। नेक्स्ट देखो, 2 थ्योरी ना, एसोसिएट लर्निंग थ्योरी बतानी है। ये सुनी होगी आपने, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलव वाली है, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर वाली है। क्लासिकल कंडीशनिंग तो सुनी होगी, ऑपरेसिव कंडीशनिंग ऐसी तो कुछ है ही नहीं। क्लासिकल कंडीशनिंग सुनी होगी, ऑपरेटिव कुछ नहीं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो है मगर ऑपरेट नहीं है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग सुनी होगी, ऑब्जर्वेशन से कंडीशनिंग नहीं होती, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आंसर निकालना सीखा करो, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, कोहलर का जो प्रयोग था ना, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, पहला ऑप्शन होगा बंदर पे या चिंपैंजी पे, ये आप बताओगे। और जो जिस पे प्रयोग किया था ना उसका नाम था सुल्तान। प्रयोग कहाँ किया था, टेनडीप द्वीप, केनारी शहर, फ्रांस का द्वीप था, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ इनके बारे में, ये किससे, गेस्टाल्ट से रिलेटेड थे। गेस्टाल्ट संप्रदाय कब आया था, 1912 में आया था। गेस्टाल्ट संप्रदाय की नींव किसने रखी थी, बर्दीमर ने रखी थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग इस संप्रदाय में किसने किए, कोहलर ने किए। किस पे किए थे वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने वो खुद पूछा है आपसे, बंदर या चिंपैंजी में से बताना आप। और इसमें ना फुल पे देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर देखते हैं इसमें, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा ए न्यू परसेप्शन ऑफ ए टोटल सिचुएशन। इसमें ना मैंने बताया था ना, फुल लेके चलते हैं, या जहाँ टोटल दिख जाए ना, जहाँ पूर्ण दिख जाए, समग्र दिख जाए, वहाँ आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे कोहलर या गेस्टाल्टवाद, ठीक है। और द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये किताब है, किसने लिखी है, कोफका ने लिखी है। कब लिखी है, 1912 में लिखी है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की प्लेस कंसिडरेबल मोर एम्फेसाइज। वाइगोत्स्की ने डैश कारकों पे बहुत जोर दिया, किस पे दिया, वाइगोत्स्की की कभी बात आ जाए ना, वाइगोत्स्की सोशल, VS वेरी स्पेशल, दिमाग में डाल लो, वाइगोत्स्की सोशल, इसके साथ सोशल ही आएगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है सोशल तो आप सोशल लगाओगे, उसके बाद और किसी पे जाओगे। सोशल नहीं दे रखा है तो सेकंड जाओगे और कहीं, अगर सोशल है तो सोशल ही लगाओगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, आ रहा है मतलब, ठीक है। वाइगोत्स्की किससे, सोशल से। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग दी थी। रेसिप्रोकल टीचिंग में कितने स्टेप थे, 4 स्टेप थे इनके। कौन से थे, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, ठीक है, 4 थे। और एक थी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये रेसिप्रोकल टीचिंग है, एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दी है किसने, DB ने,
उसे भी याद रखना। पूछता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किसने दी है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, पियाजे के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पढ़ो, हिंदी वाले नहीं फिर कहते हैं शिकायत होती है उनकी। पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रिया में कौन सी विधि स्कीमा निर्माण में मदद करती है। पियाजे ने कहीं पे भी क्वेश्चनिंग की बात करी है, कहीं नहीं करी है। मोटिवेशन की बात करी, कहीं नहीं करी है। डेलिब्रेशन कहीं नहीं करी, केवल एक ही उसने दिया है, अकोमोडेशन। क्या दिया है, अकोमोडेशन। हम देखो अडप्ट, किसी भी एडप्ट कैसे करते हैं किसी चीज़ को, दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है असिमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन, और इन दोनों में जो संतुलन स्थापित करता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। असिमिलेशन क्या होता है, आपने देखा, आपकी मम्मी ने बताया कि मतलब 4 पैर वाला कुत्ता होता है, तो बाहर जितना भी देखा आपने कुत्ता समझ के दिमाग में डाल लिया, जितने भी कुत्ते देखे आपने देख लिया। फिर घोड़ा, आपने कहा ये तो घोड़ा और कुत्ता तो अलग होता है। तो आपकी मम्मी ने कहा जो ऊंचा होता है थोड़ा और जो तेज भागता है इस तरीके से, और जिसकी पूंछ लंबी होती है, सीधी होती है, पूंछ टेढ़ी नहीं होती, तो वो घोड़ा होता है। आपने क्या किया, बदलाव किया स्कीमा में। और जो बदलाव करते हैं ना, एक चीज़ याद रख लें, बदलाव किससे रिलेटेड है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ऐसे याद कर सकते हो, अकोमोडेशन मतलब पता है क्या होता है, कहीं जाने का प्लान, उसे बदलाव करते रहते हैं। असिमिलेशन में वो होता है जो कुछ भी देख रहे हैं वही डाल ले रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये तीनों तो इसने दिए ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लर्निंग ऑफ स्टाइल दैट इज ग्रेटली एसोसिएटेड विद। लर्निंग ऑफ स्टाइल किससे रिलेटेड है, लर्निंग ऑफ स्टाइल, गतिविधि किससे करेगा, काइने देख के तो कुछ होगी नहीं गतिविधि, मौखिक भी नहीं होगी, ऑडिटरी भी, काइनेस्थेटिक से होगी, किससे होगी, काइनेस्थेटिक। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, और वो बताना बंदर पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे गया था, मैं तो देखूँ थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं आप, नहीं। इसमें से रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही नहीं है। इट अलाउज द टीचर टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सही बात है। स्टूडेंट लर्न टू वैल्यू ओपिनियन टू अदर, सही है। इट हेल्प्स टू कस्टमाइज द कैरिकुलम टू ईच, अरे भैया यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, छात्र एक दूसरे के मत को महत्व देते हैं, सही बात है। ये तो बी, ये वाला ऑप्शन है, जो ये सी दे रखा है ना वो ये रहा। यह प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम की रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है। ये पता क्या कह रहा है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाओ। तो हर बच्चे के लिए 30 बच्चे हो गए, जैसे 1:30 का होता है ना रेशियो क्लास में, 30 बच्चों पे एक टीचर, और 150 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 35 बच्चों पे एक टीचर, और नहीं 150 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 40 बच्चों पे एक टीचर, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और 35 बच्चों पे कहाँ होता है, ये होता है 6 से 8 में, 6 to 8 में। ठीक है, वैसे 30 होता है, 150 से ऊपर जाने पे 40 होता है, और 35 का कहाँ होता है, 6 to 8 क्लास में। और ये जो क्वेश्चन था ना, ये कह रहा था कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव टीचिंग के बारे में गलत है, तो ये यहाँ पे नीचे कह रहा है सब बच्चों के हिसाब से कैरिकुलम बनाओ। क्लास में 30 बच्चे, 30 थोड़ी ना पाठ्यक्रम बन जाएंगे, बच्चों के हिसाब से कैरिकुलम नहीं बनता। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ सी यहाँ दे रखा है, यहाँ थोड़ा नीचे दे रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एरिक्सन को क्या कहते हैं, नियो फ्राइड कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना, कल परसों ही बताया था मैंने। एरिक्सन, उन्होंने स्वयं के सिद्धांत को मानव विकास के क्या बताया था, साइको सोशल थ्योरी है इनकी थ्योरी में ना पहला ही पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि मनोसामाजिक किसने दिया है थ्योरी, तो मनोसामाजिक दिया है आपको एरिक्सन ने। किसने दिया है, एरिक्सन ने। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से किसने व्यवहारवाद की नींव डाली, व्यवहारवाद की नींव किसने डाली होगी, गेस्टाल्टवाद से तो कोई मतलब है नहीं, इसमें तो करते नहीं, इसमें तो एक साथ क्या आती है, एक और आता है आहा मूवमेंट, ये पूछेगा आपसे आहा मूवमेंट किससे रिलेटेड, एकदम अगर देखो कोई क्वेश्चन कर रहे हो मैथ का और एकदम से आ जाए तो क्या मन में आहा आती है ना, क्या आ गया, ऐसा आता है ना फील। तो जो है ना व्यवहारवाद, ये किससे रिलेटेड है, ये है कनेक्शनिज्म, किससे, कनेक्शनिज्म। ठीक है, और ये संयोजनवाद के पिता किसको कहते हैं, ये कहते हैं आप थॉर्नडाइक को, याद रखना। और थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे मुख्य, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, टैप करके याद कर लो। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की का काम डैश शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है, कौन सा काम, इन्होंने पेडागोजी की बात करी है, नहीं करी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो गोलमैन ने करी है, गोलमैन की किताब थी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इससे गोलमैन से भी पहले किया था पीटर मेयर और साल्वे ने। ठीक है, चिंतन की बात करते नहीं है, ये क्या बच गया, संज्ञानात्मक बच गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये तो प्याजे से रिलेटेड है संज्ञानात्मक, तो प्याजे से तो है,
पियाजे ने कहा कि क्या कहा है कि बच्चा खुद से सीखता है करके, और इसने वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास है ना वो समाज की मदद से होता है। तो ऐसा मत करना कहीं ये हमेशा ही कॉग्निटिव के साथ आप पियाजे को लिंक कर लो। वाइगोत्स्की भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट किसका पार्ट होता है? साइको सोशल डेवलपमेंट का होता है। सेंसरी होगा नहीं, कॉग्निटिव होगा नहीं, मोटर होगा नहीं, मनोसामाजिक का ही तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सीलेंट रिसोर्स टू एक्सप्लोर, कौन सा आपको इसमें से सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है? एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर मतलब समझो खुल के, मतलब देखने का, पहचान करने का, अनुभव लेने का मौका दे रहा है। तो ये आपका इंटरनेट। इंटरनेट ना होता ना तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। इंटरनेट ना होता ना तो मैं भी पता नहीं कैसे पढ़ रहा होता, क्योंकि मैं मतलब 99% मैं इंटरनेट से ही पढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूँ आज। थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, याद करने की ट्रिक है हिंदी वालों के लिए। टैप, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता के अब नियम को ना रुचि का नियम कहते हैं। ये पूछ लेता है कि रुचि का नियम किससे संबंधित है, आंसर लगा के तत्परता। अभ्यास को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं? सुख या दुख का नियम, संतोष या असंतोष का नियम। इस तरीके से ही पूछ लेता है। तो इंग्लिश वालों आप लोग थोड़ा देख लेना, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, 3 है। और सबसे पहले क्या जरूरी है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए? किसी को भी तत्परता होनी जरूरी है बच्चे के अंदर, ठीक है। और बालू का सिद्धांत भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना, बिल्ली पे प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही थे। तो बताना वो जो क्वेश्चन पूछा था कोलर ने किस पर प्रयोग किया था, बंदर पे किया था या चिंपैंजी पे किया था? अगर नहीं आता ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहना कि नहीं आया था सर, मैं कल जरूर बताऊँगा, ठीक है। और प्लीज़ शेयर करना अच्छी लगी हो तो। इतने कम टाइम में ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, थोड़ी सी तारीफ भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। और कुछ मेरा करा हुआ प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, चैनल को शेयर करना, अपना और अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।